तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और साथ ही साथ डेस्कटॉप के लिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं, साथ ही साथ मोबाइल में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द प्लेलिस्ट को एक्सेस करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा आप, ताकि वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। आइए हम ऑब्जेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट रिसोर्सेज टू प्रोसेस, यानी मैनेज रिसोर्सेज। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इफेक्टिव यूजर इंटरफेस। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कैसा यूजर इंटरफेस? एक इफेक्टिव यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर? अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द इनपुट एंड आउटपुट। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, इनपुट और आउटपुट दोनों को क्या करता है, अच्छी तरीके से मैनेज करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट मींस जीयूआई इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू, आइकन्स एंड बटन्स। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, जो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किसके फॉर्म में? मेन्यू के फॉर्म में, आइकन्स के फॉर्म में, बटन्स के फॉर्म में, ये सारी चीजें होती हैं। An operating system manage the interrupt and handle the interrupts। and अगला आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप के लिए कौन से होते हैं, लैपटॉप के लिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो मेनली डेस्कटॉप और लैपटॉप कहीं ना कहीं एक ही जैसा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सबसे पहला इसमें आता है द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। इसमें सबसे पहला आपका है एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो कि आप आज के दौर में यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद आपका आता है उबंटू। उबंटू भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। थर्ड आपका आता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एप्पल का जो भी आपका जो मैकबुक आता है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूट रहता है। फोर्थ आपका आता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग और काफी पॉपुलर टर्म है। देन उसके बाद आपका आता है सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड सिक्स्थ आपका आता है कोरोम ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेनली जो सिक्स है वो काफी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन के लिए कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो मेनली एक दो चीज के बारे में आपको पता होगा, जैसे एंड्रॉइड के बारे में आपको पता होगा, आईओएस के बारे में पता होगा, लेकिन कुछ चीजें और हैं जिनके जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जिसमें आपको पता है कि एंड्रॉइड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मोबाइल के लिए यूज होता है। सेकंड आपका आता है आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए यूज किया जाता है, जो कि एंड्रॉइड नहीं बल्कि जो आपका एप्पल का फोन होता है उसमें आईओएस होता है। उसके बाद आपका आता है ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि मोबाइल फोन के अंदर यूज किया जाता है। देन उसके बाद आपका है विंडोज। विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल फोन के अंदर यूज होता है। देन आपका लास्ट क्या है, लास्ट आपका है सैम्बियन, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये मेनली 5 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोबाइल फोन्स में यूज किए जाते हैं, जो काफी पॉपुलर है। और इससे रिलेटेड भी और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो मेनली इतना याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।